Okay, good morning to all of my dear student. You are heartily welcome in future classes, Pritam Nagar, Allahabad. Myself, Dr. Sanjeev Tiwari. I will introduce you or discuss about mole concept. Mole concept. Mole is a number. आप इसको समझिएगा बच्चों. Mole is nothing. It is a number. Mole is a number which determines us the number of particle or quantity of substance. मोल एक नंबर है. मोल इज ए नंबर. पहली चीज तो इसके बारे में आप लोग यही लिखेंगे, इट इज ए नंबर. इट इज ए नंबर. सेकंड थिंग, इट इज सेवंथ फंडामेंटल यूनिट. सेवंथ फंडामेंटल यूनिट. फंडामेंटल यूनिट to measure quantity of substance or number of particle. समझिएगा. पहली बात तो मोल क्या है, एक नंबर है. दूसरी चीज हमने आपको बताया कि इट इज सेवंथ फंडामेंटल यूनिट to measure quantity of substance. Seventh fundamental unit. Fundamental units you have studied. Fundamental unit length की यूनिट क्या होती है, मीटर. मास किलोग्राम. टाइम सेकंड. करंट एम्पियर. ठीक है, एंड सो ऑन. सेम उसी तरह से मोल भी एक क्या है, फंडामेंटल यूनिट है जो कि सिर्फ केमिस्ट्री में ही यूज होती है. ठीक है, केमिस्ट्री में क्यों यूज होती है? इन केमिस्ट्री में हम लोग ऐसे ऐसे पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, इस तरह के पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं जो कि हमें आँख से भी नहीं देख पाते हैं. दैट कैन नॉट बी सीन बाई आवर नेकेड आइज. वो हमारी आँखों से भी नहीं दिखता है. तो ऐसे सब्सटेंस की स्टडी करते हैं. ठीक है, तो अब अगर ऐसे सब्सटेंस की स्टडी करना है तो कोई ह्यूज नंबर हमें लेना पड़ेगा. जैसे हम कहें गो एंड ब्रिंग 1 डोजन बनाना. 1 डोजन बनाना मीन्स 1 डोजन बनाना. अगर हमने आपसे कहा 1 डोजन बनाना, 1 डोजन बनाना मीन्स हाउ मेनी बनाना? 12 बनाना. हमने कहा विराट कोहली में 1 सेंचुरी. विराट कोहली में 1 सेंचुरी. 1 सेंचुरी मीन्स हाउ मेनी रन? 100 रन. मतलब 100 रन न कह करके मैंने क्या कहा, 1 सेंचुरी कहा. क्यों ऐसा कहा? कि उस नंबर को शार्ट करने के लिए हमने क्या कहा, 100 न बोल करके मैंने बोला 1 सेंचुरी. ठीक है, सेम इसी तरह से बेटा हम अगर पार्टिकल्स की बात करेंगे, छोटे पार्टिकल्स की बात करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम इफ वी टॉक अबाउट एटम की साइज कितनी होती है? 10⁻⁸ सेंटीमीटर. 10⁻⁸ सेंटीमीटर. अब ये साइज इतनी छोटी है, दिस साइज इज टू मच स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन बाई आवर नेकेड आइज. फॉर एग्जाम्पल इफ वी प्लेस अ डॉट, एक डॉट अगर हम बना देते हैं तो इन दिस डॉट देयर आर मिलियंस ऑफ एटम्स. मिलियंस आर बिलियंस ऑफ एटम. अगर इनका नंबर हम कैलकुलेट करने लगेंगे तो नंबर को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. तो इसके लिए इतने ह्यूज नंबर का यूज किया गया. दैट इज 1 mole of any particle. 1 mole of any particle equal to what? 6.02 into 10⁻23 particle. This is also known as Avogadro number. इसको आप लोगों को समझ में भी आया होगा, पहले से भी पढ़े होंगे. Avogadro number. 1 mole of any particle equal to 6.02 into 10⁻23 and also known as Avogadro number. अब जो मैंने पार्टिकल कहा बच्चों, पार्टिकल में भी एनीथिंग. पार्टिकल में भी एनीथिंग दैट इज एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. मतलब ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस कुछ भी हो सकते हैं और यहाँ हम मोल का यूज करेंगे. वैसे भी मोल का यूज सिर्फ केमिस्ट्री में ही करेंगे क्योंकि इतने बड़े नंबर की ज़रूरत आपको ऑर्डिनरी सेंस में नहीं पड़ सकती है. 1 मोल ऑफ
पोटैटो मीन्स हाउ मेनी पोटैटो 6.02 इंटू 10 का पावर 23 पोटैटो। इतना पोटैटो पूरे मार्केट में नहीं होगा, इसलिए हम लोग मोल का यूज कभी भी ऑर्डिनरी सेंस में नहीं करेंगे, सिर्फ केमिस्ट्री में ही मोल वर्ड का यूज किया जाता है। अब देखिएगा, अब हम लोग को आज ये सीखना है, इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि मोल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हाउ कैन वी कैलकुलेट द मोल। ठीक है, तो मोल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग जो है अब मोल के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे कि मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ कैन वी कैलकुलेट द मोल, कैसे हम लोग इसको सीखेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर हम आपको ले चलें केमिस्ट्री लैब में, और केमिस्ट्री लैब में आप लोग गए भी होंगे, आप देखे होंगे कि ढेर सारे डिब्बे वहाँ रखे होते हैं, ढेर सारे बॉटल्स रखे होते हैं। अगर हम आपसे कहें सोडियम का डिब्बा रखा हुआ है, ठीक है, हमने कहा कि गो एंड टेक 1 मोल ऑफ सोडियम, हम आपसे कहें कि जाओ 1 मोल सोडियम लेके आओ, तो आप ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। क्यों नहीं ला पाएंगे? आपको लगेगा कि 1 मोल सोडियम मीन्स हाउ मेनी सोडियम एटम 6.02 इंटू 10 का पावर 23 सोडियम एटम। तो क्या आप इतने सोडियम एटम का कैलकुलेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको लाना है 1 मोल सोडियम, तो किस तरह से लाएंगे? कुछ करना नहीं है बच्चों, हमने आपको सिखाया था कि 1 मोल सोडियम मीन्स इट इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करेंगे, उसमें 1.67 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6.02 इंटू 10 का पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई एक सोडियम एटम, मास ऑफ 1 सोडियम एटम, ध्यान से समझिएगा, मास ऑफ 1 सोडियम एटम इक्वल टू व्हाट? मास ऑफ 1 सोडियम एटम इक्वल टू, इस सोडियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर के कितने हैं? 23 हैं, 11 प्रोटॉन हैं और 12 क्या है? न्यूट्रॉन है। तो 23 हो गए पार्टिकल्स। अब 23 पार्टिकल्स का मास ले लीजिए, एक प्रोटॉन का मास एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है, दैट इज 23 इंटू 1.67 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। ये एक एटम का मास हुआ। अब 1 मोल सोडियम एटम का मास करने का मतलब इतने सोडियम एटम का मास, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 23 इंटू 1.67 इंटू 10 का पावर -24 इंटू 6.02 इंटू 10 का पावर 23 ग्राम। अब समझिएगा, 6.02 को आप 1.67 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 10 आ जाएगा। 23 इंटू 10 इंटू 1/10 ग्राम। 10 से कैंसिल हुआ, कितना आया? 23 ग्राम आया। 10 का पावर -24 है इंटू 10 का पावर 23, कितना आएगा? 10 का पावर -1 या 1/10, 10 से कैंसिल हुआ, 23 ग्राम आया। तो आप करोगे क्या? सोडियम के डिब्बे को खोलोगे, उसमें से 23 ग्राम वेट कर लोगे और 23 ग्राम वेट करने के बाद मेरे पास ला के रख दोगे कि सर दिस वन इज 1 मोल ऑफ सोडियम। तो मैंने दिखाया आपको 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? 23 ग्राम। कहाँ से आया? आपको दिख गया कि 1 मोल सोडियम का मास कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो एकदम आप लोग श्योर हो गए होंगे। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, सेम इसी तरह से इसको भी करेंगे बच्चों। तो ये कितना आता है? 24 ग्राम। 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का डिब्बा रखा है और वहाँ से हमने आपसे कहा कि जाओ 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड लाओ, तो कैसे आप लाएंगे? कुछ नहीं करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का डिब्बा लाएंगे, जो वहाँ केमिकल बैलेंस रखा रहता है केमिस्ट्री लैब में, वहाँ जाएंगे 40 ग्राम को मेजर कर लेंगे। 40 ग्राम तो सब लोग तौल लेंगे ना भाई, 40 ग्राम मेजर करेंगे, मेरे पास ला के रख देंगे, सर दिस वन इज 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इज इट क्लियर? इसी तरह से बच्चों 1 मोल H2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड को सर ने 40 ग्राम कैसे लिखा? तो यू कैन इजिली कैलकुलेट इट। NaOH है, NaOH है ना बेटा, सिर्फ Na होता तो आप लेते कितना? 23। ऑक्सीजन है, कितना लेंगे? 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। सबको ऐड कर दीजिए, कितना आया? 40। इसको ग्राम में ले लीजिए, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा? 40 ग्राम। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है।
ठीक है। सेम इसी तरह से बच्चों 1 मोल वाटर कहें, आपसे कोई कहे कि जाओ 1 मोल वाटर ले आओ, तो 1 मोल वाटर मतलब 18 ग्राम। कैसे बच्चों? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का होता है कितना 1 इंटू 2 कितना हुआ 2 प्लस 16 कितना आया 18 ग्राम वाटर। सेम इसी तरह से 1 मोल NH3 को भी हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। नाइट्रोजन आपका कितना हो गया 14, हाइड्रोजन कितना हो गया 1 इंटू 3 कितना हुआ 3, 14 प्लस 3 कितना आया 17 ग्राम आया। इज इट क्लियर? अच्छा, तो इस तरह से आप लोग नॉर्मली मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे मोल का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। कुछ नहीं करना है, अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास लीजिए, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास लीजिए, ठीक है। तो चाहे तो 2 लाइन में चीज़ों को लिखते हैं हम लोग। मोल इज ए 7th फंडामेंटल यूनिट टू डिटरमिन क्वांटिटी आर नंबर ऑफ सब्सटेंस। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ एटम 1 मोल इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास। इन केस ऑफ एटम 1 मोल इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, एंड इन केस ऑफ मॉलिक्यूल 1 मोल इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इज इट क्लियर? नाउ वी विल समराइज आवर मोल कंसेप्ट। हम लोग अब समराइज करेंगे अपने मोल कंसेप्ट को। कुछ नहीं है बेटा, अभी जो हमने आपको बताया 23 ग्राम ऑफ सोडियम, 23 ग्राम ऑफ सोडियम चाहे कहिए, वो भी कितने मोल के बराबर होगा 1 मोल के बराबर। 58.5 ग्राम NaCl कहेंगे, ये भी कितने मोल के बराबर है 1 मोल। 18 ग्राम ऑफ H2O कह रहे हैं, ये भी 1 मोल के बराबर होगा। 98 ग्राम ऑफ H2SO4 या 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, ये सारी वैल्यू कितने के बराबर हैं 1 मोल के बराबर हैं। या हम ये आपसे कहें कि अगर हम 23 ग्राम सोडियम कह रहे हैं, मीन्स उसमें हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये पार्टिकल बच्चों एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। एटम की भी संख्या ये हो सकती है, मॉलिक्यूल की भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया ये मिल जा रहा है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। अब देखिए, आपसे अगर हम कहें कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 500 ग्राम ऑफ सोडियम, हमने 500 ग्राम सोडियम रख दिया तौल के, और आपसे पूछा कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर, हमारे पास 500 ग्राम का डिब्बा है केमिस्ट्री लैब में, हमने कहा कि ये बताओ कितने मोल का डिब्बा है, कितने मोल इसमें सोडियम के हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 500 ग्राम सोडियम है और इसी में मोल पूछा जा रहा है आपसे, 500 ग्राम सोडियम में मोल पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लिखोगे 23 ग्राम ऑफ सोडियम। अगर मैं आपसे पूछता तो आप कितना मोल बताते 1 मोल बताते कि ना बताते? अगर यही हम 500 ग्राम सोडियम न पूछ करके आपसे पूछे होते 23 ग्राम ऑफ सोडियम, तो आप कितना बताते 1 मोल बताते। लेकिन मैंने क्या पूछा है आपसे 500 ग्राम ऑफ सोडियम, 23 ग्राम में 1 मोल, तो 500 ग्राम में कितने मोल 23 रुपये की 1 कलम, तो 500 रुपये की कितनी कलम। यूनिटरी मेथड क्लास 8 में आपको पढ़ाया गया होगा। तो आप क्या लिखेंगे 500 इंटू 1/23। 23 ग्राम सोडियम में 1 मोल, तो 500 ग्राम सोडियम में कितना हो जाएगा 500 इंटू 1/23, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम। अब देखिए बच्चों, इसके लिए मैं एक फार्मूला भी आपको बना सकता हूँ नंबर ऑफ मोल। इसके लिए बेटा मैं एक फार्मूला आपको बना सकता हूँ, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इन केस ऑफ एटम। नंबर ऑफ मोल्स इन केस ऑफ एटम इज इक्वल टू 500 क्या है, दिस वन इज गिवन मास इन ग्राम, और 23 क्या है मोलर मास ऑफ सोडियम। तो फार्मूला एक तैयार हो रहा है नंबर ऑफ मोल इन केस ऑफ एटम। इस फार्मूले को जरूर लिखिएगा आप लोग। नंबर ऑफ मोल इन केस ऑफ एटम दैट इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम, गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मतलब किसी भी एटम का
ग्राम में जो मास दिया हो डिवाइडेड बाई मोलर मास, दैट इज नंबर ऑफ मोलर मास ऑफ एटम, मोलर मास ऑफ एटम। ठीक है, तो मतलब किसी भी एटम का जो भी मास दिया हो ग्राम में उसको कन्वर्ट करेंगे अपॉन मोलर मास। तो इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, यू कैन इजीली सॉल्व। अब अगर एटम की बात ना हो, वो क्या हो, मॉलिक्यूल्स की बात हो, एटम की बात ना करके हम किसकी बात करें आपसे, मॉलिक्यूल की बात करें, तो मॉलिक्यूल के लिए भी सेम वही चीज़ रहेगी। जहां मैंने मोलर मास ऑफ एटम लिखा वहीं आप मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल लिख दीजिए, या लिख दीजिए मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स in case of molecule, number of moles in case of molecule, सेम वही चीज़ रखेंगे, बस नीचे क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास इन ग्राम, गिवन मास इन ग्राम, गिवन मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो दो फार्मूले हमारे पास अभी तक मिल गए, गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ एटम, गिवन मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये किसके लिए बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इन केस ऑफ मॉलिक्यूल के लिए, ये किसके लिए, नंबर ऑफ मोल्स इन केस ऑफ एटम के लिए। ठीक है, तो इन दोनों के लिए हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जैसे कोई कहा, जैसे किसी ने हमसे कहा कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 1000 ग्राम ऑफ NaCl। तो कुछ नहीं करना है, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 58.5, दैट विल गिव अस आइडिया अबाउट नंबर ऑफ मोल इन केस ऑफ NaCl। अब एक क्वेश्चन है, जैसे मैं एक क्वेश्चन कराने चल रहा हूँ आपको। Now, one question is there from mole concept. एक क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 68 ग्राम ऑफ अमोनिया। 68 ग्राम अमोनिया में हमसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर। तो हाइड्रोजन एटम की संख्या हमसे जानना चाह रहे हैं। तो हाइड्रोजन एटम की संख्या कैसे निकालेंगे ये समझिएगा। आपसे अगर हम ये पूछते बच्चों, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3, NH3 का एक मॉलिक्यूल है, इसमें कितने हाइड्रोजन एटम हैं, देयर आर 3 हाइड्रोजन एटम। 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 कंटेन्स 3 हाइड्रोजन एटम। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है कि अगर एक मॉलिक्यूल अमोनिया होता तो उसमें हाइड्रोजन के एटम कितने होते, 3 होते। अब आप ये समझिए कि एक मॉलिक्यूल NH3 में 3 हाइड्रोजन एटम हैं। किसी तरह से हमें ये मिल जाए कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 आर देयर, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। तो NH3 का मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, मोल तो निकाल लोगे ना बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3, नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3, नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3। फार्मूला भी सिखाया आपको हमने, गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है, 68 डिवाइडेड बाई 17, 68 डिवाइडेड बाई 17। तो क्या मिलेगा आपको, मोल मिलेगा, किसका, अमोनिया का, दैट इज 4 मोल। अमोनिया के मोल कितने हैं बच्चों, देयर आर 4 मोल ऑफ अमोनिया इन 68 ग्राम ऑफ NH3। एंड एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, यानी 1 मोल ऑफ NH3 इक्वल टू हाउ मेनी NH3 मॉलिक्यूल, 6.02 इंटू 10 का पावर 23 NH3 मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल। एक मोल NH3 में कितने NH3 के मॉलिक्यूल, 6.02 इंटू 10 का पावर 23 NH3 मॉलिक्यूल। तो 4 मोल ऑफ NH3, 4 मोल ऑफ NH3 इक्वल टू हाउ मेनी NH3 मॉलिक्यूल, 4 इंटू 6.02 इंटू 10 का पावर 23
4 इंटू 6.0 2 इंटू 10 का पावर 23 NH3 मॉलिक्यूल। अब 4 का इससे मल्टीप्लाई कराइए, कितना आ जा रहा है बच्चों ये 4 2 जा 8 24.08 इंटू 10 का पावर 23 NH3 मॉलिक्यूल। अब देखिए मॉलिक्यूल्स की संख्या, आपको मॉलिक्यूल की संख्या मिल गई, मॉलिक्यूल की संख्या मिल गई। 1 मोल ऑफ NH3 6.02 इंटू 10 का पावर 23, 4 मोल ऑफ NH3 4 इंटू 6.02 इंटू 10 का पावर 23 NH3 मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई हमने किया, आगे 4 मोल ऑफ NH3 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 6.02 इंटू 10 का पावर 23। तो टोटल NH3 के मॉलिक्यूल हमारे पास हो गए 24.08 इंटू 10 का पावर 23। तो अब आप ये समझिए 1 मॉलिक्यूल NH3 अगर होता, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 होता तो कितने हाइड्रोजन एटम? 3 हाइड्रोजन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम। अब इतने मॉलिक्यूल हैं बच्चों 24.08 इंटू 10 का पावर 23 NH3 मॉलिक्यूल हैं, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 24.08 इंटू 10 का पावर 23 हाइड्रोजन एटम। सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 72.24 इंटू 10 का पावर 23 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से किसी भी चीज़ का नंबर आप मोल्स निकाल सकते हैं। तो इन दिस सेक्शन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मोल ऑफ एटम एंड मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसके आगे का मोल कंसेप्ट अभी और ज़्यादा है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो पूरी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। और हम लोग जो है A to Z केमिस्ट्री या इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दैट्स ऑल।